हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के मैथ हेल्पर पर आप सभी का स्वागत है। अपन संख्या पद्धति में आज क्या पढ़ने जा रहे हैं? यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक। कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं? इकाई अंक। इकाई अंक में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इकाई अंक में कुछ बेसिक बातें बताऊंगा। उन बेसिक आधार पर आप मात्र 5 सेकंड में, मात्र कितने 5 सेकंड में प्रश्न को देखते ही आप क्या निकाल दोगे? इकाई का अंक। देखिए, कुछ बेसिक बातें बताता हूँ मैं इसको मिटाकर। देखिए दोस्तों, इकाई अंक पढ़ा रहा हूं मैं टॉपिक, उसमें बेसिक बात पहली। फर्स्ट बात यह है कि जीरो, जीरो, एक, 5 और 6 ये क्या हो? संख्या के अंत में हो। संख्या क्या हो? अंत में। और इनके ऊपर, इनके ऊपर क्या हो? कितनी भी पावर हो तो क्या होगा? इकाई अंक क्या प्राप्त होगा आपके पास? इकाई अंक ऑलवेज यानी हमेशा आपके पास क्या प्राप्त होगा? जीरो, एक, 5 और 6। यही आपका क्या होगा? इकाई अंक। देखिए, छोटा सा मैं एग्जांपल लेकर बताता हूँ कैसे। जैसे आपके पास मान लीजिए 5 है और 5 की पावर क्या दे रखा है? 2। तो इसको क्या बोलते हैं आप? 25 बोलते हो कि नहीं बोलते? लेकिन इकाई अंक ये दे रखा है 5। स्क्वायर करने पर भी इकाई अंक क्या रहा है? 5। अगर मैं इस क्यूब करता हूँ, देखिए क्या बोलते हैं? 125। तो भी इकाई अंक क्या आ रहा है? 5 ही आ रहा है आपके पास। आपको सर नहीं, हम तो 6 का करके देखेंगे। 6 का करके देखेंगे, 6 का स्क्वायर क्या आएगा? 36। और 6 का क्यूब करके देख लीजिए क्या आएगा? 216। ठीक है, ये आता है। तो अगर देखो, दोबारा से पढ़ते हैं। संख्या के अंत में क्या हो? जीरो, एक, 5, 6 हो तो इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे? उस पर कितनी भी क्या हो? पावर हो। इकाई अंक, इकाई का अंक यही रहेगा। अगर अंत में जीरो आए तो जीरो रहेगा, एक आए तो एक रहेगा, या 5 आए तो 5 रहेगा, और 6 आए तो 6। देखिए, ये आपके पास दे दिया और इस पर पावर दे दिया मैंने ये। मैंने बोला कि इकाई अंक क्या आएगा? आप सीधा ही, अगर आपको ये परिभाषा याद है तो मात्र 5 सेकंड में, मात्र 5 सेकंड में आप क्या बोलोगे? इकाई अंक क्या आएगा? 6 आएगा। आप अगर ये परिभाषा अच्छे से याद है तो आपको मात्र 5 सेकंड में इकाई अंक पता चला जाएगा, चल जाएगा। अगर मैं ये बोलूं इसका इकाई अंक क्या आएगा? इसका इकाई अंक हमेशा यही जीरो ही आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगली कुछ बातें और है इकाई के अंक की, मैं समझाता हूँ। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इन पर कुछ प्रश्न है जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं आपको हल करवाऊंगा लास्ट में, कुछ पूरी बेसिक बातें बताने के बाद। देखिए, अगली बेसिक बात। अगर संख्या के क्या हो? अंत में, संख्या के अंत में 4 व 9 हो तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर संख्या के अंत में 4 और 9 हो और उस पर पावर अनेक हो, चाहे कितनी भी हो, तो कैसे निकालेंगे? देखो, 4 का स्क्वायर क्या होता है? देखो, 4 की पावर 1 तो क्या हो गई? 4। 4 का स्क्वायर क्या होगा? 64। फिर से 4, और फिर 4 की पावर क्या हो गई? 3। 4 की पावर 3 क्या हो गई? क्या होता है? सॉरी, 4 की पावर तो यहाँ तो क्या हुआ? 16।
4 की पावर 3 क्या हो गई 64। ये वापस से रिपीट हो गई यहाँ आकर। ठीक है, अगर मैं 4 की पावर फिर से लूंगा 4 तो क्या होगा, देखो इसको 4 से गुणा करते हैं। 4 चौक 16, 6 चौका 24, 256 आ गया आपके पास 4 की पावर। वापस ये रिपीट होना स्टार्ट हो गई यहाँ से। ठीक है, तो आगे करने से कोई मतलब नहीं है। अगर ये देखो 4 का पावर 2 क्या आता है 16, और इसमें क्या एक अंक क्या दे रखा है आपका 6। भाई का अंक क्या दे रखा है आपका 6। लेकिन ये 6 कब दे रखा है, जब पावर क्या हो, पावर क्या हो सम। अगर देखो इकाई का अंक 4 की पावर अगर सम हो, अंत में संख्या हो, संख्या के अंत में क्या हो, संख्या के साथ क्या हो 4। ये दे रखा है आपके पास इस रूप में, देखिए x4 इस रूप में ऐसे मान लो, और ये पावर सम है तो शेषफल सॉरी इकाई अंक क्या आएगा 6। इकाई अंक क्या आएगा आपका ओनली 6। इसमें अंक डाल लेता हूं मैं आपका, आप इतनी देर में इसका कर लो स्क्रीनशॉट। देखिए दोस्तों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर पावर सम दे रखा हो 4 की तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। लेकिन अगर पावर क्या दे रखा हो विषम, आपके पास ये देखो 4 की पावर 3 क्या होती है 64। लेकिन पावर क्या दे रखा है विषम। अगर जैसे ही पावर विषम होती है तो आपका इकाई का अंक क्या होगा 4। देखो दोबारा से देखिए, संख्या के अंत में क्या होना चाहिए 4/9। लेकिन पहले इसमें किसका समझा रहा हूं मैं 4 का। अगर इकाई का अंक 4, संख्या के अंत में अगर 4 है और इकाई का अंक निकालना है, क्या करना है आपको, पावर देखना है। पावर अगर सम है तो इकाई का अंक क्या आएगा 6। अगर पावर क्या हो आपकी विषम तो इकाई का अंक क्या आएगा 4। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ मैं। ये दे दिया आपको और बोले कि इकाई का अंक निकालिए। अपन देखेंगे संख्या के अंत में क्या आ रहा है 4। पावर देखिए आपने, पावर क्या आ रही है, पावर भी समय, भी समय, तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका 4। इकाई का अंक क्या आएगा आपका 4। ठीक है, आपको समझ में आ गया हो। अगला एग्जांपल एक और देखिए। ये दे दिया आपको पावर, ये आपको क्या दे दिया पावर। देखिए ये एग्जांपल है, अपन देखेंगे पावर, संख्या के अंत में क्या देखा आपने 4, उस 4 देखने के बाद में क्या करेंगे पावर। पावर क्या दे रखा है आपको सम, 92 क्या है एक सम है, तो सम है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा 6। बताओ हुआ या नहीं हुआ आपको 5 सेकंड में। बस आपको ये बातें जरूर याद रखनी होगी। छोटी छोटी ये बातें याद रखोगे तुरंत 5 सेकंड में आपका इकाई का अंक निकालना सीख जाओगे। आप इसका क्या ले सकते हो स्क्रीनशॉट। नो, अगर संख्या के अंत में अगर 9 आए तो इकाई का अंक कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, संख्या के अंत में अगर 9 हो, 9 का 1, 9 की पावर अगर 1 हो क्या आएगा 9। 9 की पावर 2 कर देता हूँ क्या आएगा 81। और 9 की पावर 3 कर देता हूँ 729। ठीक है, फिर 9 की पावर अगर 4, जैसे ही 4 करूंगा यहाँ से क्या हो जाएगा वापस रिपीटेशन हो जाएगा। अब ठीक उसी प्रकार जैसे 4 में हुआ था, ठीक उसी प्रकार अगर 9 की पावर सम होती है, ये पावर अगर संख्या के अंत में क्या हो 9, और इस पर पावर अगर सम है, ये अगर सम है तो आपका इकाई का अंक क्या कहलाएगा। एक, अगर 9 की पावर संख्या में 9 दे रखा है अंतिम में, और 9 की पावर भी सम है, इकाई अंक क्या आएगा आपका सम 9 आएगा।
आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं समझाता हूँ आपको। ये दे दिया 79 की पावर 23। अब बोले कि इसका इकाई अंक अपन क्या देखेंगे, संख्या में अंतिम अंक 9 आया और इस पूरी संख्या पर पावर क्या दे रखा है 23। 23 क्या है, ये क्या है पावर विषम, तो अपन सीधा क्या बोलेंगे इसका इकाई अंक क्या आएगा 9 आएगा सर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए आप। ये दे दिया आपको, आप देखेंगे संख्या, संख्या में अंतिम अंक 9, फिर पूरी संख्या पर पावर क्या दे रखा है 82। पावर देखेंगे तो पावर क्या आ रही है आपकी सम। अगर पावर सम आ रही है, पावर क्या आ रही है आपकी सम, पावर अगर सम आ रही है तो आप क्या देखेंगे इकाई का अंक क्या आएगा, एक इकाई का अंक आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या लेंगे स्क्रीनशॉट, आगे और बेसिक बातें हैं इकाई अंक निकालने की वो बताता हूँ आपको। देखिए अगली बेसिक बात, संख्या के अंत में क्या है 2, 3, 7 और 8 हो तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे देखिए। तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे, संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे। 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 क्या होती है 4, 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 2 की पावर 4 क्या होगी 16। इकाई अंक तो यही हो रहा है इसमें। 2 की पावर 5 क्या हो गई 32। यहाँ से फिर क्या हो गया रिपीटेशन, तो इसके नीचे से रिपीटेशन। ठीक है, यहाँ से क्या हो गया रिपीटेशन। लेकिन अगर शेषफल, पहले देखो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। ये आपके पास एग्जांपल है, संख्या देखेंगे, संख्या का अंत में क्या दे रहा है दिखाई 2 दे रहा है आपको। जैसे 2 दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे पावर, अब पावर में इधर पावर में उठाकर 4 का भाग देकर देखेंगे। जैसे ही 4 का भाग देंगे तो अपने क्या निकल रहा है यहाँ शेषफल देखना है। शेषफल क्या रहा है देखो, 4 का भाग देने पर 47 में जैसे ही 4 का भाग दूंगा 11 पर तो पूर्णतः जाता है और 3 पर शेष बचता है। आपके पास 3 क्या बचता है शेष। अगर 3 शेष बचता है, देखो यहाँ तो क्या बच रहा है 3 शेष, अगर शेष 1 बचता तो इकाई का अंक क्या होता 2। शेष अगर 2 बचता तो आपका इकाई का अंक क्या होता 4। अगर शेष क्या बच रहा है आपके पास 3, तो यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा आपका, इकाई का अंक क्या होगा आपका 8। अगर शेष 0 बचता है आपके पास, भाई अगर आपके पास शेष 0 बचता है तो इकाई का अंक क्या होगा आपका 6 होगा। इकाई का अंक क्या होगा आपका 6 होगा। इन बातों को जरूर ध्यान रखें। अगर क्या करना है देखो, एक एग्जांपल एक को लेता हूं मैं। ये मान लीजिए आपके पास ये पावर दे दिया, अब आप क्या करेंगे, सॉरी यहाँ 3 का बाद में समझाएंगे, पहले 2 का ही चल रहा है। ये दे दिया आपको 2 का दे रखा है तो पावर देखेंगे, पावर क्या रही है सम, इससे कोई मतलब नहीं है। अपने को 4 का भाग देना है, 4 का भाग देने पर शेषफल क्या आ रहा है 0, तो शेषफल 0 आएगा तो इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ, आपका इकाई का अंक क्या आएगा 6। अगर शेषफल 0 आता है इकाई का अंक क्या आएगा आपका, इकाई का अंक मात्र 6, तो 6 ही आएगा आपका।
ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। इस पर एग्जाम्पल लेकर मैं बता दिया। अब अपन देखेंगे तीन, अगर संख्या के अंत में तीन हो तो से तीन होने पर इकाई का अंक क्या आएगा, चाहे कितनी भी पावर हो, पावर के ऊपर पावर भी हो जाए। ठीक है, देखिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको ये मिटाकर बताता हूँ। देखिए दोस्तों, आपने इकाई का अंक दो से तो निकालने सीख लिया, संख्या के अंत में हो। अब संख्या के अंत में अगर तीन हो, संख्या के अंत में अगर तीन हो तो इकाई का अंक कैसे निकालें। तीन की पावर वन क्या होती है, तीन। तीन की पावर टू क्या होती है, नौ होती है। तीन की पावर तीन क्या होगी, 27। तीन की पावर चार क्या होगी, 243। 27 81। ठीक है, और तीन की पावर पांच क्या होगी, ये होगी 243। ये आपकी तीन की पावर। लेकिन जैसे ही पांच तक जाते हैं तो इकाई का अंक रिपीटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ से इकाई का अंक तीन आ रहा है, लेकिन यहाँ भी इकाई का अंक तीन से आगे रिपीट होना स्टार्ट हो गया। ठीक, देखिए एग्जाम्पल के हिसाब से समझाता हूँ। यह आपको दे दिया, ऐसे मान लीजिए, ये दे दिया आपको। आप इसका क्या निकालेंगे, इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। सबसे पहले क्या देखेंगे, संख्या। संख्या के अंत में क्या देखेंगे, अंक। अंक कौन सा आ रहा है, तीन। तीन आ रहा है, उस पर तीन आने पर, तीन का नियम मैंने आपको बताया, इस नियम के अकॉर्डिंग देखते हैं। इसके ऊपर पावर क्या आ रही है, 47। 47 के ऊपर 43। 43 की पावर 46। इससे अपनों को मतलब अपने को तो फर्स्ट पावर को ले लिया आपने, इसमें चार का भाग दीजिए। जैसे ही चार का भाग देंगे, दीजिए, चार चौक 44। क्या बचा आपके पास, तीन शेषफल। अगर शेषफल एक बचता, शेषफल क्या बचता आपके पास, अगर शेषफल एक बचता है आपके पास तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका, तीन। और शेषफल क्या बचता है आपका, दो, इकाई का अंक क्या आएगा, नौ। शेषफल अगर तीन बचता है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, सात। इकाई का अंक क्या आएगा आपका, सात। और शेषफल अगर जीरो बचता है, शेषफल क्या बचे, जीरो, तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा, एक। इकाई का अंक क्या आएगा, तो यह इकाई का अंक क्या आएगा, सॉरी एक नहीं आएगा, सात आएगा यहाँ। शेषफल क्या बच रहे हैं यहाँ, तीन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल और लेता हूँ, देखिए। ये देखिए, संख्या संख्या के ऊपर पावर, लेकिन संख्या के अंत में क्या दे रखा है, तीन। तो अपन पावर में चार का भाग देंगे, चार का भाग दूंगा तो एक शेषफल आएगा। एक शेषफल आने पर इकाई का अंक क्या होगा, तीन। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सात के बारे में बताऊंगा, आप इसका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट। देखिए, संख्या के अंत में क्या हो, सात हो तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे। सात की पावर वन को क्या बोलते हैं आप, सात। सात की पावर टू को क्या बोलेंगे अपन, 49। सात की पावर तीन को क्या बोलेंगे अपन, 343। सात की पावर चार को क्या बोलेंगे, जब इसको वापस सात से गुणा मल्टीप्लाई करते हैं, सात तिया 21 हासिल की, दो, सात चौक 28 और दो
30 हासिल की 3 7 21 और 3 24। ये आपका ये आ गया। अब जैसे इसको अगली संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा तो वापस इकाई का अंक ये 5, जैसे 7 की पावर 5 रखूंगा लास्ट में इकाई का अंक वापस 7 आएगा, तो यहाँ से वापस रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार जो मैंने आपको अभी 2 का 3 का बताया था, उसी प्रकार शेषफल निकालेंगे। और उन शेषफल के अकॉर्डिंग अगर आपका शेषफल क्या है, 1 आए, इकाई का अंक क्या होगा 7। शेषफल 2 आए, इकाई का अंक क्या होगा 9। शेषफल अगर क्या है 3, इकाई का अंक क्या होगा 3। अगर शेषफल 0 आए तो इकाई का अंक क्या होगा आपका, यही 1 होगा। ठीक है, आप इसका एग्जांपल्स लेके मैं समझाता हूँ आपको। ये दे दिया आपको इसकी पावर, और इस पर भी और पावर दे देता हूँ, देखिए ये दे दिया मैंने पावर के ऊपर पावर और फिर पावर। अपने को क्या देखना है, संख्या, संख्या का अंत में अंक देखेंगे 7, और 7 पर क्या देखने पर अपने को जैसे ही अंतिम अंक देखे अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, ये छोटी सी परिभाषा। जैसे ही परिभाषा आती है आप क्या करेंगे, पावर को उठाएंगे, 4 का भाग देंगे, शेषफल निकालेंगे। 4 का जैसे भाग देंगे तो पूर्णतः कितनी बढ़ जा रहा है, 498 तक तो पूर्णतः कट जाएगा आपका। देखिए 4 एकम 4, इस 4 से एक बार तो कट गया, फिर क्या बचा, कुछ नहीं, इसमें दूंगा 4 दूनी 8, फिर क्या बचा 1, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 4 चौक 16। ये पूर्णतः कितनी बार कट गया, 496 होता है ये। जैसे 496 देखिए देखिए देखिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 चौक 16, तो पूर्णतः कट रहा है। लेकिन क्या है 499, तो शेषफल क्या दे रहा है आपका 3। अगर शेषफल 3 दे तो क्या आएगा, इकाई का अंक क्या आएगा इसका। अगर शेषफल आपके पास 3 दे रहा है, ये क्या दे रहा है शेषफल, अगर शेषफल 3 दे रहा है इधर देखेंगे आप, तो इकाई का अंक क्या आएगा आपका 3 ही आपका इकाई का अंक आएगा। यही आपका क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। एक और एग्जांपल देखिए आप। ये दे दिया आपको। अब क्या देखेंगे, संख्या, संख्या के अंत में क्या दे रखा है 7, और 7 के ऊपर जो पावर है उसमें अपन क्या देंगे, भाग 4 का। देखिए 4 का भाग दीजिए, 4 का भाग 140 तक तो पूर्णतः कट रहा है। शेषफल क्या बच गया आपका 2। शेषफल 2 बचने पर इकाई का अंक क्या आ जाएगा यहाँ, बताओ आपका इकाई का अंक क्या आया 9। इकाई का अंक 9 आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, देखिए ये दे दिया। अब आपको बोले कि इसमें इकाई का अंक क्या है, कैसे निकालेंगे, संख्या देगा, संख्या के अंत में क्या देगा 7। जैसे ही 7 देखते हैं आप क्या करेंगे, पावर उठाएंगे, पावर में 4 का भाग दीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये पूर्णतः कट जाने पर आपके पास क्या है शेषफल 0। जैसे ही शेषफल 0 आया तो आपके दिमाग में आएगा, अगर शेषफल 0 आते क्या आएगा, इकाई का अंक 1 आएगा आपका, तो इकाई का अंक क्या आएगा 1। शेषफल क्या आना चाहिए, अगर 0 आता है तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। देखिए एक एग्जांपल एक और समझाता हूँ, इसका बकाया रह गया हो तो मुझे एक का देखिए।
अगर मैं 7 की पावर 21 कर देता हूँ, और जैसे ही पावर 21 दिखी तो मैं 21 में किसका भाग दूंगा? 4 का। क्या बचा? एक। शेषफल एक बचा, तो आप क्या कहेंगे कि इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक 7 आएगा। इकाई अंक 7 आएगा। आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। अगला कौन सा बचा है आपका? 8। उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, अगर संख्या संख्या के अंत में क्या हो? 8 हो, अंत में क्या हो? 8 हो, तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? देखिए, इकाई अंक कैसे निकालेंगे। ये आपके पास 8 की पावर क्या होती है? 1। 8। 8 की पावर 2 क्या होगी? 64। 8 की पावर 3 क्या होगी? 512। और 8 की पावर 4 क्या होगी? देखिए, 8 दूनी 16, हासिल की 1, 8 रहे 9, 8 पंजे 40। ये आपकी हो गई। एक मिनट में फोन अटेंड कर लेता हूँ, रुकिए। देखिए, आप आपके सामने ये देख, और जैसे ही 8 की पावर में 5 को करूंगा, जैसे ही 8 की पावर 5 को क्या करेंगे? इस प्रकार लिखेंगे हल करके, तो अंतिम इकाई अंक क्या आएगा आपका? 8 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ से वापस क्या हो जाएगा? रिपीटेशन। वापस इकाई अंक का क्या हो जाएगा? रिपीटेशन। फिर देखिए शेषफल के बारे में। अगर शेषफल क्या बचे? 1 बचे, तो इकाई का अंक 8 होगा। शेषफल अगर 2 बचे, इकाई का अंक क्या होगा? 4 होगा। शेषफल अगर 3 बचे, इकाई का अंक 2 होगा। शेषफल अगर शून्य बचेगा आपके पास, इकाई का अंक क्या होगा आपका? 6 होगा। ठीक है। आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। एग्जाम्पल्स देखिए। ये दे दिया आपको। जैसे ही संख्या देखेंगे, संख्या के अंत में 8 आ रहा है, तो पावर में सीधा ही उठाकर 4 का भाग देंगे अपन। जैसे ही 4 का भाग दूंगा मैं, देखो कितनी बार जा रहा है? 408 पर तो पूर्णतः कट रहा है। 3 क्या बच गया? शेषफल। जैसे ही 3 शेषफल बचेगा, इकाई का अंक क्या कहलाएगा आपका? देखिए, इकाई अंक क्या आएगा? 2। इकाई का अंक आपका क्या आएगा? 2। ठीक है। आपको समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और देखिए आप आगे। यही देख लीजिए। अगर ये दे रखा है आपको, इसमें पावर उठाएंगे अपन। पावर में जैसे ही मैं 4 का भाग दूंगा, पूर्णतः कट गया। पूर्णतः कटने पर शेषफल क्या है? 0। शेषफल अगर 0 आता है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? बताइए, आपका इकाई अंक क्या कहलाएगा? इकाई अंक 6 कहलाएगा। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए। 0 वाला तो कर लिया आपने। फिर से एक और देख लो। 40 96 दे दिया आपको। जैसे मैं इसमें 4 का भाग दूंगा, शेषफल क्या आएगा? 0। शेषफल 0 आने पर इकाई अंक क्या कहलाएगा? 6। ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए।
ये दे दिया आपको। इसका क्या है, हम कैसे निकालेंगे? 221 में 4 का भाग दे, 4 का भाग देने पर 420 तक तो पूर्णतः कटेगा। देखिए 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 पंजे 20, एक बचा शेषफल। शेषफल एक बचने पर क्या करेंगे? रिमाइंडर एक बचा है तो इकाई अंक क्या कहलाएगा? 8। इकाई अंक क्या हो गया आपका? 8 हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। आपका इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। इन पर बेसिक जो पर्सन है, इन बेसिक पर आधारित जो पर्सन है, जो पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैं आपको हल करवाने जा रहा हूँ, जो किस किस प्रकार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, इस प्रकार भी आपको प्रश्न पूछेगा। इकाई अंक कैसे निकालेंगे? आप देखोगे कि इसको गुना करेंगे तो गुणा करने में तो आपका ये पूरा गुणा होगा भी नहीं, फिर भी एक पेपर का टाइम निकल जाएगा। देखिए कैसे करेंगे। आप तो इसका अंतिम अंक उठाइए, या तो इधर से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए आप तो। 7 या 21, क्या बचा? भाई इस अंतिम अंक को इससे मल्टीप्लाई किया, 7 या क्या हो गया? 21, क्या बचा? 1। इस एक को फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 एकम 8, 8 है आपके पास। फिर इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 8 चौक 32। अंतिम अंक क्या है भाई आपका? 32 में अंतिम अंक क्या है? 2। यही आपका क्या कहलाएगा? इकाई अंक। यही आपका क्या कहलाएगा? इकाई अंक। तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। यही आपका क्या होगा? आंसर। देखिए दोबारा देख लीजिए एक बार। जब अपने को क्या करना है, देखो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, फोन में मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे अंतिम इकाई का अंक क्या आएगा आपके पास? 2 ही आएगा। देखिए अब अगर इधर से मल्टीप्लाई करते लाइए, 7 अंतिम अंक को उठाकर 3 से, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? 21। इकाई अंक क्या है इसमें? 1। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया मैंने, जैसे मल्टीप्लाई 1 को 8 से किया 8 आया। फिर इस 8 को इसके अंतिम अंक से मल्टीप्लाई किया तो क्या है? 32। 32 में इकाई का अंक क्या है? 2। यही आपका क्या हुआ? आंसर। ऑप्शन ए आपका आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट में अगला प्रश्न आपके सामने लेकर आता हूँ। देखिए दोस्तों आपके स्क्रीन के सामने गुणनफल 622 मल्टीप्लाई 634 मल्टीप्लाई 974 मल्टीप्लाई 536 मल्टीप्लाई 791 में इकाई का अंक क्या होगा? कैसे निकालेंगे? पिछले प्रश्न की तरह ही निकालेंगे। देखिए इसको इससे गुणा करेंगे, अंतिम अंक को क्या आया? 6, एक को जैसे 6 से, फिर इसको इससे गुणा करेंगे, 6 चौका 24, अंतिम अंक किया है। फिर इसको इससे गुणा करूंगा मैं, 4 चौक 16, अंतिम अंक 6। इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दूनी 12, अंतिम अंक क्या आया? 2। ये आपका क्या कहलाया? इकाई का, आपका क्या कहलाए? इकाई का अंक। आपको समझ में आ गया हो? ऑप्शन कौन सा हो गया? डी। यही आपका आंसर। देखो एक बार दोबारा से देख लीजिए। अंतिम अंक क्या दे रखा है इसमें? 1। 1 को 6 से गुणा करने पर क्या है? 6। फिर इस 6 को 4 से गुणा कीजिए, 6 का 24, अंतिम अंक क्या है? 4। अंतिम अंक 4 आने पर फिर अपन इसके अंतिम अंक से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आया? जब 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16, अंतिम अंक क्या है इसमें? 6। इस 6 के अगली संख्या के अंतिम अंक से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 12। 12 में अंतिम अंक क्या है? 2। और यही अंतिम अंक क्या कहलाया आपका? इकाई का अंक। ऑप्शन डी आपका आंसर हो गया। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ। देखिए आपके सामने जो प्रश्न दिखाई दे रहा है, इसको हल करते हैं अपन। गुणनफल 658 मल्टीप्लाई 539 मल्टीप्लाई 476 मल्टीप्लाई 312 में इकाई का अंक क्या होगा? कैसे निकालेंगे? अभी बताया था आपको। अंतिम अंक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 2 बचा,
इस दो को किससे गुणा करेंगे? 9 दूनी 18, 8, 8 1 64, क्या बचा अंतिम अंक? 4। ये आपका क्या कहलाएगा? इकाई का अंक। ये क्या कहलाएगा? आपका इकाई का अंक। आप इसका क्या लिख सकते हैं? स्क्रीनशॉट। आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा हो गया? ए ऑप्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोस्तों, आपके सामने इकाई अंक निकालना है। इस प्रश्न में कैसे निकालेंगे? ये दे रखा है संख्या। संख्या अपन क्या देखेंगे? अंतिम अंक। अंतिम अंक क्या रहा है? 1। और इसके ऊपर पावर क्या आएगी? 51 दे रखा है। और एक इसमें भी अंतिम अंक क्या दे रखा है? 1। और इसके ऊपर पावर क्या दे रखा है? 43। मैंने बताया था कि संख्या के अंत में 0, 1, 5 और 6 हो, और उसके ऊपर संख्या के ऊपर पावर कितनी भी हो, तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे? इकाई का अंक निकालेंगे क्या? वो ही इकाई का अंक होगा। एक अंतिम अंक क्या दे रखा है? 1। अगर इस संख्या का इकाई का अंक निकालेंगे अपन, क्या आएगा? 1। और बीच में गुणा का चिन्ह, इसका भी क्या आएगा? 1। जब 1 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? 1। तो आपका इकाई का अंक क्या आएगा इसका? जब इसको इस संख्या को पूरा इकाई का अंक 1 आएगा, इसका भी इकाई का अंक 1 आएगा। दोनों इकाई के अंक को गुणा करने पर क्या रहा है? 1। यही आपका क्या होगा? इकाई का अंक। ऑप्शन कौन सा है? सी आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। देखिए आपके पास ये दे रखा है, जो पर्सन किस में है? रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम जो 2018 में हुई थी। अब आपके सामने रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म चालू है। रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म 23 जनवरी से 23 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आप। इसके लिए केवल 10th पास रखा गया है। ओनली 10th पास। ठीक है। और साथ में आपके पास अगर कोई भी डिग्री वगैरह है तो वो भी आप फॉर्म में लगा सकते हैं। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन जो रखी है 10th पास। ठीक है। इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए संख्या, संख्या के अंत में क्या दे रखा है? 3। अब 3 दे रखा है तो मैंने क्या बताया था? जैसे ही 3 दिखे पावर देखेंगे अपन। पावर में क्या देंगे? 4 का भाग। 4 का भाग देने पर शेषफल क्या रहा है? 2। मैंने बताया था कि 3 की पावर 1 क्या होती है? 3। अगर रिमाइंडर 1 आता तो शेषफल 3 आता। 3 की पावर क्या होती है? 2। अंतिम अंक, अगर 3 की पावर 2 होती है तो इकाई अंक 9। 9 कब आता है इकाई अंक? जब शेषफल क्या बचे? 2। तो अपना इकाई अंक क्या आएगा? 9। इकाई अंक क्या आएगा? 9। आपका इकाई अंक क्या हुआ? 9। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन कौन सा है? डी। आप इसका क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट। आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न 7 की पावर 105 में इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक निकालेंगे पर 7 की पावर क्या दे रखा है? 105। आपको बताया था कि 2, 3 और 7, 8 हो। संख्या के अंत में अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो इकाई अंक कैसे निकालेंगे? पावर को उठाएंगे, पावर में 4 का भाग देंगे। जैसे ही पावर में 4 का भाग देंगे अपन, शेषफल क्या आ रहा है? 1। तो 7 की पावर 1 को क्या बोलते हैं? 7। लेकिन अगर शेषफल 1 बचे, इकाई अंक क्या होगा? इकाई अंक क्या कहलाएगा आपका? 7 कहलाएगा। 7 की पावर 1 एक आपका इकाई का अंक कहलाएगा। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या ले सकते हैं इसका? स्क्रीनशॉट। ऑप्शन कौन सा हो रहा है? डी आपका आंसर हो गया है। ठीक है। सॉरी दोस्तों, मैंने ऑप्शन डी बोला है। ऑप्शन बी है 7 आंसर। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न दे रखा है 81 गुणा 82 गुणा 83 डॉट डॉट 89 तक गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा? इन सबको गुणा करने पर इकाई का अंक क्या आएगा?
देखिए इकाई अंक कैसे निकालेंगे। 81 गुणा 82 गुणा 83 गुणा 84 गुणा 85 गुणा 86 गुणा 87 गुणा 88 गुणा 89। देखिए ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको एग्जाम्स में ऐसा नहीं करना है, लिखना है वगैरह कुछ भी, आपको मात्र 5 सेकंड में हल करना है। वो कैसे, देखिए जैसे ही मैं एक को इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, क्या है, इधर से ना करके अपन तो इधर से करते हैं, इसको इससे गुणा करूंगा, 9 72, दो, दो को इससे गुणा करा, 7 दूनी 14, 4 बचा इकाई, इसको इससे गुणा कीजिए, 6 चौका 24, 4 4 पंजे 20, इकाई का अंक क्या है, 0। जैसे 0 को मैं इससे गुणा करूंगा तो 0, आगे क्या होता जाएगा, 0 होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा, तो आपका इकाई का अंक क्या हो गया, 0। इस चीज को मैंने खोलकर आपको समझाने के लिए लिखा है। अब देखिए इसमें समझाने में क्या था, मैं आपको पता लगा होगा कि बीच में क्या है, जैसे ही अंतिम अंक ये 85 है, 85 में क्या है, 5, अगर इसको जैसे इससे मल्टीप्लाई किया तो अंतिम अंक क्या हो गया, 0। और किसी भी संख्या को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अंत में जरूर क्या देगा, आपको 0 ही देगा, पता है आपको। जब मैं 5 को 2 से गुणा करता हूँ तो क्या आएगा, 10। आप क्या बोलोगे, सर इकाई का अंक ये हो गया। फिर मैं इसको ऐसे मान लो, ये दे दिया 7, इससे भी मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 5 दूनी 10, 10 दूनी 70, तो भी इकाई का अंक 0 ही आ रहा। तो इसलिए मैंने आपको ये पूर्णतः लंबी लिख कर बता दिया, लेकिन आपको एग्जाम्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक चल रहा है ये, तो ये देखेंगे पर्सन में यहाँ से यहाँ तक पहुंच रहा है, तो आपको दिमाग में आया होगा कि बीच में कहीं ना कहीं 5 वाली संख्या भी बनती होगी, और जैसे ही 5 वाली संख्या बनती है तो जैसे इसको सम संख्या वाली से गुणा करेंगे तो ये क्या दे देगी, तुरंत शून्य। तो शून्य देगी, तो ये जब शून्य देगी तो ये क्या आ जाएगा, शून्य। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया, आंसर। आपको समझ में आ गया होगा, आज क्या ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखिए दोस्तों आपके सामने स्क्रीन पर जो पर्सन दिखाई दे रहे हैं इसको पढ़िए। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे, देखिए 7 की पावर 95 दे रखा है, सबसे पहले क्या देंगे अपन, 95 में 4 का भाग दीजिए, तो 4 का भाग 23 बार पूर्णतः जाता है, 23 चौक 92 तक, तो शेषफल क्या बचा आपका, 3। शेष क्या बचा आपका, 3 बच गया। मैं अगर आपका शेष 3 बचा है तो शेष 3 का बचता है 7 की पावर 3 हो, 7 की पावर 3 क्या बोलते हैं, 343 इकाई का अंक क्या है, यहाँ इकाई का अंक क्या है, 3। तो अपन कोष्टक में क्या लिखेंगे, 3 माइनस, अब देखिए 3 की पावर क्या दे रखा है, 58, 58 में भी 4 का भाग देंगे अपन, 13 चौक 52, 14 चौक 56, 14 को जब 4 से गुणा करते हैं तो 56 तक तो पूर्णतः जाता है, तो शेष क्या रह गया आपका, 2। शेष क्या रह गया, 2। शेष 2 कब रहता है, 3 की पावर 2 हो तब इकाई अंक क्या आएगा, 9। आप कहेंगे सर अगर मैं माइनस के 9 में से 3 निकालता हूं तो माइनस के 6 आंसर आते हैं, लेकिन माइनस का तो ऑप्शन में कोई दे ही नहीं रखा, कैसे हल करेंगे, देखिए आपके सामने ये दे रखा है। अगर आपको ये दे दे 7 की पावर, 7 की पावर ये संख्या दे दिया मैंने आपको 415, और मैं आपको बोलूं कि इसमें 47 घटाइए, तो कैसे निकालेंगे, एक इसमें उधार लेगा ये 5, जैसे 5 उधार लेगा तो ये 15 हो जाएगी, 15 में 7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8। इसी प्रकार जब मैं इसको पूर्णतः हल करूंगा तो एक संख्या प्राप्त होगी पूर्णतः पूरी बड़ी, तो इससे जब ये उधार लेगा तो ये क्या हो जाएगा, 13। 13 में से 9 निकालते क्या आएगा आपके पास,
4। ये आपका क्या हो गया आंसर। आप क्या ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, पिछले प्रश्न की तरह ही है प्रश्न आपके सामने है। इसको कैसे हल करेंगे। 3 की पावर 98 और 3 की पावर 89 में क्या अंक क्या होगा। 98 में हम सबसे पहले क्या देंगे अपन, 4 का भाग। देखिए जब देखिए 4 एकम 4, क्या 4 दूनी 8, एक शेष फल 18 हो गया। 18 में फिर से 4 का भाग, 4 चौक 16, दो शेष फल बचा। दो क्या बचा आपके पास शेष। दो शेष कब बचता है, 3 की पावर 2 यानी कि 9 हो। तो इकाई का अंक क्या हो गया 9 माइनस 89 में 4 का भाग दीजिए। 88 बार तो पूर्णतः चला गया। एक क्या बचा आपका, एक क्या बचा आपका शेष। एक क्या बचा आपका शेष। जैसे एक आपका शेष बचा, तो एक शेष कब बचता है, जब 3 की पावर 1 हो। 3 की पावर 1 हो तो 9 में से 3 निकालिए, क्या आएगा आपका 6। ये क्या कहलाएगा आपका इकाई का अंक। ये क्या कहलाएगा आपका इकाई का अंक। ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आप क्या ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल 8 का अपने को क्या निकालना है, इकाई का अंक। फैक्टोरियल 8 का इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। फैक्टोरियल 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 डेस 1 तक लिख सकता हूँ। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 8 7 56, 6 6 चंगा 36, 6 को जब मैं 5 से गुणा करूंगा, क्या है आपके पास 6 5 30। ये आ गया 30 में शून्य। अब अगली संख्याओं को जब इन 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये 30 आ गया, तो जैसे आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई का अंक क्या आता जाएगा शून्य। तो आपका इकाई का अंक क्या कहलाएगा 0। ऑप्शन ए आपका क्या हो गया आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल 8 में क्या आता है, फैक्टोरियल 8 में क्या आएगा 5। जैसे 5 आएगा, 5 एक सम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर तो ये क्या देगा 0। और 0 देने पर क्या कहलाएगा इकाई का अंक भी पूरे में 0 आएगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं मैं। देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल की सीरीज में दे रखा है प्रश्न और इसमें इकाई का अंक पूछ रहा है। फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है 1, आपको पता है। फैक्टोरियल 2 का मान क्या होगा 2। फैक्टोरियल 3 का मान क्या होगा 6। फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा 24। फैक्टोरियल 5 का मान क्या होता है 120। ठीक है, लेकिन यहाँ तक जब आगे लिखता जाऊंगा मैं ऐसे, तो इकाई का अंक क्या बनता जा रहा है इनमें शून्य, तो आगे भी शून्य। तो यहाँ जो भी इकाई का अंक आएगा उनमें सब में क्या आ जाएगा शून्य। लेकिन अब देखो, आगे तो शून्य हो, लेकिन इनमें क्या बचा 1 + 2 + 6 + 4 और शून्य को जोड़ेंगे तो कोई बात। अब इसको जोड़िए 6 और 4 10, 10 और 2 12 रे 13। ये आपके पास बना। इसमें क्या अंक क्या आ गया 3। ये आपका क्या है इकाई का अंक। भाई 13 में इकाई का अंक क्या रहा है 3, तो आपको इकाई का अंक क्या कहलाएगा 3 कहलाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा डी आंसर। आपको समझ में आ गया होगा। आप क्या ले सकते हैं स्क्रीन शॉट। देखिए दोस्तों, जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये प्रश्न आपको हल कर कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आपका इकाई अंक कंप्लीट होता है। इकाई अंक के मैंने पर्सन व बेसिक और मात्र 5 सेकंड में हल करना बता दिया आपको। चुटकी, जैसे ही चुटकी बजाओगे, चुटकी बजाते आपके आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और ऐसे ही अगर समझना चाहते हैं तो इन क्लासों को बार बार, जो चीज नहीं समझ में आए उनको बार बार देखा करो।
और समझ में जरूर आएगा आपको। एक बार नहीं तो दो बार नहीं तो 3 बार वीडियो को देखा करो। देखने से जरूर समझ में आएगा। और प्रश्नों को बार बार हल करने से ही आपको, निकालने पर ही आपको, प्रैक्टिस होने पर ही आपको बिल्कुल अंगुलियों पर आंसर निकालना आ जाएगा। लेकिन इसी के साथ आपको होगी सर हमारे पास प्रैक्टिस के लिए मैं बता दूं आपको, मार्केट से आप बुक खरीद सकते हैं। मेरे पास ये क्वेश्चन पूरे टाइप नहीं होने की वजह से मैं आपको उपलब्ध नहीं करा पाऊंगा। लेकिन जैसे ही अगर ये पूरे टाइप हो जाएंगे तो मैं धीरे धीरे आपको ये उपलब्ध कराना स्टार्ट कर दूंगा। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कहाँ पर उपलब्ध होंगे आपको समय पर। ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। इसी के साथ अपनी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है।